नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के वन्यजीव संरक्षण की एक कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार कहानी की। तो इस कहानी की शुरुआत ना एक नंबर से करते हैं। सिर्फ एक नंबर, पर ये एक ऐसा नंबर है जो भारत के वाइल्ड लाइफ की पूरी कहानी में एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को दिखाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1970 में पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। सोचिए, बस 50 साल पहले की बात है। ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि हमारे वन्य जीव और उनके घर कितने कितने बड़े खतरे में थे। मतलब जरा सोच कर देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ इतनी तरह के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, और उनकी हिफाजत के लिए बस 5 जगह। वाकई ये तो बहुत ही ज्यादा चिंता की बात थी। तो फिर ये सब बदला कैसे? 1970 के उस मुश्किल दौर से आज तक का जो सफर है वो सच में कमाल का है। और देखिए, सिर्फ 2 साल बाद 1972 में एक ऐसा कानून आया जिसने सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी। तो सवाल ये है कि आखिर 1972 में ऐसा हुआ क्या था? वो क्या चीज थी जिसने इस पूरे खेल को ही बदल दिया? ये था वो ऐतिहासिक कदम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए, सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक तरह का वादा था हमारे देश के जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों की हिफाजत का। इसी एक कानून ने पूरे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज का, मतलब सुरक्षित इलाकों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने का रास्ता तैयार किया। अच्छा, इस कानून का असली असर अगर देखना हो तो सबसे अच्छा तरीका है भारत के कुछ सबसे अनोखे और शानदार पार्कों की सैर करना। ये सब इसी की तो देन है। चलिए शुरुआत एक ऐसे अजूबे से करते हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। दुनिया का एकमात्र, जी हाँ, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। ये है मणिपुर की लोकटक झील पर तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये कोई मामूली पार्क नहीं है, ये असल में तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी का एक पूरा का पूरा द्वीप है। और ये इस बात का सबूत है कि भारत में कितने अलग-अलग, कितने यूनिक इकोसिस्टम को बचाया जा रहा है। तो तैरते हुए पार्क से अब गोता लगाते हैं पानी के नीचे की दुनिया में। चलते हैं भारत के पहले मरीन नेशनल पार्क की ओर। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में बना ये पार्क, यहाँ कोरल रीफ्स हैं, मैंग्रोव के जंगल हैं और अनगिनत समुद्री जीव रहते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी संरक्षण की कोशिशें अब सिर्फ जमीन के जंगलों तक ही नहीं रही, बल्कि समंदर की गहराइयों तक भी पहुंच गई हैं। और कुछ पार्क्स तो इतने आइकॉनिक, इतने मशहूर हो गए कि वो हमारे बचपन की कहानियों और कह सकते हैं पूरी दुनिया के कल्चर का हिस्सा बन गए। हाँ, हम बात कर रहे हैं जंगल बुक की। वो दुनिया असल में मध्य प्रदेश के इन्हीं जंगलों से इंस्पायर्ड है। वैसे तो कान्हा और पेंच दोनों ही जंगलों ने किपलिंग को प्रेरणा दी थी, पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मोगली की कहानी का जो मेन इलाका था वो पेंच नेशनल पार्क ही है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या ये मुमकिन है कि बिग कैट फैमिली की 4 अलग-अलग प्रजातियां एक ही पार्क में एक साथ रहें? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और वो जगह है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड ये चारों एक साथ मिल सकते हैं। और ऐसा हो पाता है क्योंकि यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई में बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब गजब की विविधता है। तो इन 50 सालों की जो मेहनत रही, उसका आखिर नतीजा क्या निकला? इस पूरे कंजर्वेशन मूवमेंट ने हमें विरासत में क्या दिया है?
शुरुआत वाला वो 5 का आंकड़ा याद है? आज वो बढ़कर 107 हो चुका है। जी हाँ, 107। मतलब 1970 के मुकाबले 20 गुना से भी ज्यादा की जबरदस्त बढ़ोतरी। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज भारत के कुल जमीनी हिस्से का 1.35% इन नेशनल पार्कों के तौर पर पूरी तरह से सुरक्षित है। तो 5 पार्कों से 107 तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये असल में मॉडर्न हिस्ट्री में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक है। ये कामयाबी हमें आज तक तो ले आई, पर अब सवाल है भविष्य का। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज है, इंसानों और वन्य जीवों के बीच टकराव बढ़ रहा है। ये नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत की इस कंजर्वेशन स्टोरी का अगला चैप्टर कैसा होगा और इस बेशकीमती विरासत को अगले 50 सालों तक बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?